सिद्धू भाजी हुक्म। आप सोच रहे होंगे आज मैं ऊपर चढ़ के क्यों खड़ा हूं? बुढ़िया चक्की पिसिंग एंड पिसिंग इसलिए तो नहीं चढ़ गया ऊपर। इसलिए नहीं चढ़ा हूं बाजी, मैं डरा हुआ हूं आज। अच्छा, क्योंकि आज हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए जो शख्स आने वाले हैं वो डांस में नंबर 1, ओहो, एक्टिंग में नंबर 1, हाय हाय, कॉमेडी में नंबर 1, हैं? नंबर 1 में भी नंबर 1, तेरी नंबर 2 में भी नंबर 1, एंटरटेनमेंट नंबर 1, 1 मत क्या बताऊं बाजी, इतना सब कुछ बोला हूं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, मेरे को भी पता है। टनाटन। तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द वन एंड ओनली वन एंटरटेनर नंबर 1 गुरुदेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। मैं सच में आज घबराया हूं, पता। हमने इतना कुछ सीखा पाजी इनको देख देख के, और आगे आने वाले समय में इनकी फिल्मों से देख के बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। सो ऑडियंस, आज अगर मेरे से कुछ फंबल वंबल हो जाए तो प्लीज आई एम सॉरी। मैं हूं ना, मैं हूं ना। वो दिल है, जिगर है, आत्मा है, मन है, जमाने को खुश करने का उसके पास फन है। गोविंदा के बारे में इतना ही कहूंगा दोस्तों, वो कल भी नंबर 1 था और आज भी नंबर। गोविंदा सर, पूरी इंडस्ट्री में सब लोगों में होड़ लगी रहती है नंबर 1 बनने के लिए, लेकिन आप वाहिद एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने नंबर 1 ऑलरेडी अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया हुआ है। तो अब कोई जितनी भी कोशिश करे नंबर 1 यही रहेंगे। सो सर, ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ था? सच्ची ये हुई है। सच्ची कादर खान जी ने वो ठहराए लाए, शक्ति को लगाए लाए, तब जाके ये खुली नंबर 1 का टैग पाए है। पाजी, हाँ जी, पाजी, हाँ जी। आपने सर को देखा कि बहुत सारी फिल्मों में डबल रोल भी किए और बहुत सारी फिल्मों में 2-2 बीवियां भी हुई, और एक जगह तो आपने हद ही कर दी। डबल, ट्रिपल, ट्रिपल, पचिपल, छिपिपल, स्टिपल, अठिपल, नलिपल, दलिस्लिपल, नलिपल। पता नहीं कुछ था वो एक फिल्म में पाजी। ऑडियंस, आज शो सिद्धू बाजी और गोविंदा सर करके मैं जा रहा हूं। ये मतलब बोलने नहीं दे रहे हैं। बाजी, उस फिल्म में आपने देखा होगा हीरो ये, हीरो की मां भी ये, हीरो की बहन भी गोविंदा, हीरो के पापा भी गोविंदा, हीरो के दादा गोविंदा, हीरो की दादी गोविंदा, माली गोविंदा, ड्राइवर गोविंदा, आस पड़ोस भी गोविंदा होंगे। वो शायद फिल्म में नहीं दिखाए। सबसे ये कैसे मतलब? इससे पहले मैंने कभी हद नहीं की थी। हाँ। उस फिल्म का नाम ही था, हद कर दिया आपने। सर, ये आइडिया उनका था जो फिल्म राइटर ने, कि आपने खुद सोचा था कि यार मैं ये करूंगा? आपने देखी है मेरी? अरे सर, सब फिल्में देखी है ना? क्या नहीं देखा है? कुछ ऐसा फिल्में नहीं आपको लगा नहीं सिद्धू जी, सिद्धू जी, सर ये ऐसा नहीं लगा कि फिल्मों में कोई आइडिया होता था, सब्जेक्ट होता था, जो होता था वही होता था जो सिद्धू जी कर रहे हैं। हंस रहे, हंसो, चलती का नाम गाड़ी। हंसो, खुश रहो, हंसो, खुश रहो, आबाद रहो, मुंबई रहो, अहमदाबाद रहो। तो सर, ये तो बात हुई कि एक फिल्म में इतने सारे किरदार करने की। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में 2 फिल्में साइन की हूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा हुआ था कि 36 घंटे में, 36 आवर्स में 14 फिल्में साइन की। और एट ए टाइम 49 फिल्म्स कर रहा था, और लोग ये कह रहे थे। मैं बैठ जाऊं सर? नहीं। नहीं, तू खड़ा रहना। लोगों को 36 साल में एक फिल्म नहीं मिलती, एक दिन में 36 फिल्में। तालिए यार। सर, आपके बारे में एक चीज और सुनी हमने कि जितने भी एक्टर्स होते हैं उनको जो कोरियोग्राफर्स डांस स्टेप सिखाते हैं, हमने सुना कि आपको भी सिखाने आते थे, फिर आप सिखाने लग जाते थे उनको, ऐसा? ये तो सब इंडस्ट्री में ये बात है, और तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? अरे भाई, सिद्धू जी, मैंने जिस वक्त करियर शुरू किया फिल्म लाइन में,
तो मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं फिल्म लाइन में आया हूँ। द फैक्ट इज़ दैट कि मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ पे 3-4 दिन बाद मैं टीचिंग कर रहा था। फिर उसके बाद मैं फाइट मास्टर जी के यहाँ गया, राम मास्टर जी के यहाँ, वहाँ मैं 3-4 दिन बाद फाइट सिखा रहा था। उसके बाद जिस वक्त मैं सरोज जी के यहाँ डांस सीखने के लिए गया, तो 3-4 दिन बाद वहाँ डांस सिखा रहा था। तो कहीं भी फीस नहीं दी मैंने। ऐसा रहा कि पैसे मांगे भी नहीं गए और मैं दे भी नहीं सकता था। तो मतलब जहां जहां भी गए आप सीखने, 3 दिन तक ही रहे, चौथे दिन आप खुद सिखाने लगे। चेले से गुरु खटाक। 3-4 दिन बाद। हाँ यहाँ तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। सर मेरे पास एक ही शो है सर। ये ना हो भाई 2 घंटे में हमने इंटरव्यू खत्म कर देनी भाई, भेज देना। ये यहाँ पे 3-4 घंटे भी खड़े रहना, कल को यहाँ पे कॉमेडी नाइट्स विद गोविंदा जी आने वाले हैं। जोरदार तालियां एक बार। सबकी दुकान बंद। मैं सच कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे जो हो रहा है, ये इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि और कोई कर पाएगा। नहीं ये तो है। बहुत बढ़िया। अच्छा जब सामने से तारीफ हो जाए ना तो फिर आदमी को लगता नहीं कि अब क्या पूछूं मैं मैं तो इसलिए किया कि तू कर मेरी। सर आप उस स्थान पे हैं जहां पे तारीफ खत्म हो जाती है सर। ऐसे स्थान पे नहीं लेके जाओ यार। सर आप ऐसी जगह पे हैं और वाकई मेरे जैसे लोग और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, जो कॉमेडियंस बनना चाहते हैं या जो डांसर्स बनना चाहते हैं, लोग हर एक चीज में अलग अलग बंदे को फॉलो करते हैं। ये ऐसे हैं, ऑल इन वन। मल्टीपिन चार्जर नहीं होता। ये वो है हमारी इंडस्ट्री के, सब इन्हीं को फॉलो करते हैं। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। सर जो आपके चाहने वाले हैं वो आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। सबको ये भी पता है कि आप में जितनी सारी क्वालिटीज हैं उनमें से एक सिंगिंग भी इनका एक टैलेंट है, क्योंकि घराने में ही गाना है। आपकी मम्मी जी भी बड़ी अच्छी सिंगर थी। She was a classical vocalist. और सर एक थोड़ा गा के सुनाइए जी। ना, मजा आ जाए थोड़ा, मतलब कुछ दिखाइए ना सर, जरा जलवा। सर छा गए। एज ए फैन, एक दर्शक के तौर पे बड़ी खुशी होती है, लेकिन एक आर्टिस्ट को अंदर से जेलसी भी होती है। भगवान इतना कुछ एक इंसान में कैसे भर सकता है सर? आप ग्रेट है कसम से। तो ऐसी टोटल मेरी और गोविंदा सर की 15 डील्स हुई हैं। हमने एक दूसरे की तारीफ कर ली है। सर मैंने एक और चीज देखी है, आप एक ही डायलॉग को बिना रटे हुए अलग अलग तरीके से बोल देते हैं। सर ये क्या कैसे मतलब? मेरे दोस्त यार मुझे कहा करते थे, गोविंद तू एक्टिंग के लिए तू कह दे, तो मैं कहता था देख एक्टिंग ऐसी चीज होती है, एक एक्टिंग ऐसी चीज होती है जो 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 तू करता है वैसी नहीं होती है। तो कैसे रहते थे, क्या है कि एक्टिंग ऐसी चीज होती है कि जो तुम करते हो ये वैसी नहीं होती है। और उसके बाद ये एक्टिंग ऐसी चीज होती है, ये ऐसी चीज होती है जैसे वो तुम करते हो ये वैसी नहीं होती। तो मेरी माँ कहती थी कि जिसका दिल बच्चे जैसा है, जो बच्चा है वही बचा है और वो बचा रहे। ओहो पाजी, ऐसी ही रोमांचक और अच्छी बातें और मस्ती मजाक हम लोग करेंगे गोविंदा सर के साथ। सर प्लीज आप विराजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। और आज इतनी अच्छी अच्छी बातें लोगों को सुनने को तो मिलेंगी, लेकिन मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। आज वैसे कपिल हटके है, आज इतनी देर वो लगाता नहीं है, इसलिए मैं उसके बिहाफ पे आपको एक सवाल करता हूं। ये उसका पेट क्वेश्चन है। आपको कॉमेडी नाइट्स में आके कैसा फील हो रहा है? मेरे को भूल ही गया भाई वो क्वेश्चन, पर फिर भी सर जैसा भी है आप मल्टी टैलेंटेड हैं। इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है, फिर भी कभी सोचा था आपने